नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है असीम कुमार। ओके। और आपकी एज क्या है सर? 69। 69। जी हाँ। और आप वर्किंग हैं अभी भी? अभी तक तो वर्किंग में ही हूँ। ओके। और आपको सबसे पहले ये प्रॉब्लम कब डिटेक्ट हुई? मेरे को एक्चुअली में प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है 2017 में। अच्छा। तब हमें ये नहीं मालूम था कि मेरे को कैंसर है। ओके। हमने डॉक्टरों से दवाई लेते रहे, साल 1.5 साल तक दवाई चलती रही। बाद में उन्होंने टेस्ट करवाया, तब बोले भाई इसमें ऐसा है, प्रोस्टेट कैंसर की मेरे को लग रहा है। ठीक है। ये आपका जो कैंसर डिटेक्ट किया ये कहाँ पे किया इन्होंने? आगरा। आगरा में? कौन से हॉस्पिटल में? नवल किशोर हॉस्पिटल, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। ओके, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दिया आपको? ट्रीटमेंट ये दिया कि उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि आगे की क्या इसकी वो बनेगी। पहला ऑपरेशन उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने उसको बॉम्बे भेजा। बॉम्बे से जब रिपोर्ट आ गई 8 दिन के बाद, तब उन्होंने कहा कि भाई आपको कैंसर है। तो उन्होंने मतलब आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट भेजी? बायोप्सी की रिपोर्ट उन्होंने कंफर्म किया कि कैंसर है। तो ये सब पेपर्स वगैरह आपके पास हैं? सब पेपर है मेरे पास, सारे पिक्चर्स हैं, ठीक है। जो भी करवाए, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। ओके। तो आप ये समझ लीजिए कि मैडम उन्होंने बहुत कोशिश करी। उन्होंने मेरा जो है ऑपरेशन करा, दूसरा भी ऑपरेशन उन्होंने किया। ओके, 2 ऑपरेशन? 2 ऑपरेशन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि अब आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, अब आपका कोई भी कैंसर नहीं है। ठीक है। हम भी अपने फ्री हो गए। ठीक है। मैं स्मोकिंग बहुत करता था। ओके। 3 पैकेट 4 पैकेट सिगरेट पी जाता था। वर्किंग मेरी ऐसी थी कि भाई शुरू से आदत पड़ी हुई है, कोई बात नहीं है। 2019 में मेरे को फिर तकलीफ़ हुई, बाथरूम में बहुत ज़बरदस्त तकलीफ़ हुई, बाथरूम नहीं आता था। जब बाथरूम नहीं आता था तो हमने दिखवाया, तो हम बोले भाई ये हमारा काम नहीं है, किसी पेट वाले को दिखाओ। ओके। पेट वाले को दिखाया, उन्होंने पेट सीटी कराई, सीटी स्कैन कराया पहले। उसके बाद उन्होंने कहा भाई इससे मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा है, आप पेट स्कैन करा के लाइए, और पेट स्कैन आपका होगा दिल्ली में। हमने महाजन से जो है, महाजन दिल्ली के अंदर, उससे हमने पेट स्कैन पेट सीटी कराई। उससे ये हुआ कि साहब मेरे को दोबारा से पेशाब की नली में, बाथरूम की नली के अंदर बिल्कुल जकड़ गया है, और ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे है। ओके। लिहाजा जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना ज़रूरी है। ठीक है। हमने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में जाके दिखाया। डॉक्टर बत्रा थे, संदीप बत्रा। उन्होंने अपने असिस्टेंट के पास भेजा। 3-4 असिस्टेंटों ने मेरा टेस्ट किया, BCO टेस्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले तो हम कराएंगे सिस्कोस्कोपी। एक ऑपरेशन होता है, मैंने होता तो ऑपरेशन ही है, लेकिन उसको कहते नहीं है, वो ऑपरेशन है। बोले अभी हम आपको सिस्कोस्कोपी नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं वेट नहीं कर सकता था। फिर हमने कुछ दिन देखने के बाद 10-5 दिन में जब नहीं हुआ, तब हमने कोशिश किया कि किसी तरह हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। आपको जैसे यूरिन ब्लॉकेज हो रहा था, हाँ, साथ साथ ब्लड लॉस भी हो रहा था बॉडी? ब्लड लॉस ऐसा है कि मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो है बजाय बाथरूम के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते तो जा रहा था, लेकिन मेरे को वोमिटिंग के साथ भी वोमिटिंग ब्लडिंग हुई थी। बेसिकली वो आपके पूरी बॉडी में था। तो उसके बाद में हमने मेदांता में हमने ट्राई किया
पहले तो बत्रा में किया, बत्रा जाते जाते हमने कहा भाई एक दफ़े मेदांता में दिखा दें। तो मेदांता में डॉक्टर ने देखा और देखने के बाद में फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई हम टेस्ट करेंगे आपका। मैंने साहब ये टेस्टिंग तो अभी रिसेंटली है। जब रिसेंटली हम आपका जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग की रिपोर्ट आपके पास, बोले नहीं हमारी टेस्टिंग अलग होगी, चलिए आप भी करिए। उन्होंने सारे टेस्ट करने के बाद में फिर उन्होंने सिस्कोस्कोपी किया। इन द मीन टाइम आपका जो है यहाँ पे वो लग गया, कोरोना का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वो फैलाव हो गया था। लेकिन उन्होंने यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका सिस्कोस्कोपी ऑपरेशन करेंगे। तो करीब 6 से 7 घंटे मेरे को लगे थे उस ऑपरेशन में। मेरे को भर्ती किया गया और मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद 8 से 10 दिन तक उन्होंने हमें रखा। और रखने के बाद उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि अब आप जाइए घर और 20 दिन के बाद आके आप हमसे मिलेंगे और आपको रेडियोथेरेपी कराई जाएगी। कितनी रेडियोथेरेपी करेंगे? बोले आई डोंट नो, हम इसलिए आपको नहीं बता सकते, आपकी कंडीशन को देखते हुए 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो ठीक है साहब। ये आपको उन्होंने 12 दिन वहाँ रहने के बाद बताया कि रेडियो? हाँ, नहीं उसके बाद 20 दिन की छुट्टी दे दी ना। कि 20 दिन बाद हम आपको, जब हम आगरा पहुँच गए घर पे, आज हम आगरा पहुँचे हैं और कल मेरे को ब्लीडिंग चालू हो गई। और ब्लीडिंग ऐसी ब्लीडिंग हुई कि आगरे में जिस भी हॉस्पिटल में गए किसी ने मुझे एडमिट नहीं किया। बहुत पावर लगाने के बाद मंत्रियों से संतरियों से करके तब हमने एक हॉस्पिटल में सावित्री कैंसर करके है, वहाँ पे हम एडमिट हुए भी, किया इन लोगों ने, मैं तो होश था नहीं। और वहाँ से ये कहा गया कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, अब आप इनको ले जाइए, मिट्टी है। जब आप सावित्री हॉस्पिटल गए उस समय आप बेहोश थे? और आप बेहोश, इतना भी बेहोश नहीं था, थोड़ा बहुत तो होश में था, लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं थी। ब्लीडिंग बंद नहीं थी। तो जब सावित्री में तब बच्चे रोने लगे। देखो, हिम्मत रखिए आप, ठीक है? अब आप हिम्मत रखनी है। बिल्कुल। तो बच्चों ने क्या कहने फिर बात करी मेदांता में, बात करी। मेदांता बात करने के बाद में उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, उन डॉक्टर साहब का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप मेरा इनका एक वो करवाइए तुरंत इसी हालत में। क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी? नहीं, अरे जो पेट को वो करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने को कहा गया। उसी हालत में हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और उनको रिपोर्ट भेजा। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई ऐसा है कि आप बेफिक्र रहिए, इनको कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं होगा। आप डॉक्टर को लेके एम्बुलेंस में बैठाल के इनको ले आइए, हम इनको सही कर देंगे। हम एम्बुलेंस में गए, वहाँ पे हम एडमिट हो गए। 5-7 दिन रहे हम वहाँ पे, 8 दिन रहे या 10 दिन रहे, जो भी है। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया, ब्लीडिंग बंद करी। ब्लीडिंग उसी दिन रात को करीब 2 या 3 बजे बंद हो गई थी। ट्रीटमेंट चलता रहा 8-10 दिन। उसके बाद उन्होंने छुट्टी दे दी। छुट्टी देने के बाद बोले कि अभी आपका रेडियोथेरेपी नहीं कर पाएंगे ब्लीडिंग के वजह से, आप ऐसा है कि 10 दिन के बाद आप आइए। फिर हम 10 दिन के बाद गए, तब हमारी रेडियोथेरेपी चालू हुई और उन्होंने करीब 12 रेडियोथेरेपी की है पर डे, एक मतलब एक करके। वहीं हम रुके हुए थे। बेटा मेरा वहीं रहता था दिल्ली में ही।
तो वहीं पे हम रुके हुए थे, सवेरे जाते थे, रेडियोथेरेपी कराते थे और लौट के फिर घर आ जाते थे। खाने पीने का जो भी उन्होंने बताया वो खाते पीते थे। रेडियोथेरेपी होने के बाद में उन्होंने कहा कि भारत रेडियोथेरेपी आपकी हो गई, लेकिन अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हैं, अभी भी हम आपसे मतलब आपके इससे सेटिस्फाई नहीं हैं। पहले आप कीमोथेरेपी कराइए और कीमोथेरेपी होने के बाद तब हम आपको बताएंगे कि आगे रेडियोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है। तो डॉक्टर भुवन चुग, ये रेडियोथेरेपी किया है हमारे को डॉक्टर श्याम ने, और उसके बाद जो है डॉक्टर भुवन चुग ने किया है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी उन्होंने दिया है मेरे को 4, एक साइकिल में 4 कीमोथेरेपी होती थी। आज हम एडमिट हुए, 2 आज चढ़ेगा, चाहे रात को 11 बज जाए चाहे 12 बज जाए, कल एक चढ़ेगा, परसों एक चढ़ेगा, उसके बाद छुट्टी दे देते थे, फिर बुलाते थे। ऐसे करके करीब 10-20 दिन के बाद फिर दूसरा होता था, यानी 10 दिन बाद करते थे। ऐसे करके उन्होंने हमें किया। लास्ट में 4 के बाद में उन्होंने 2 के लिए और इंसिस्ट किया कि साहब 2 या 3 और आपको कीमोथेरेपी करानी चाहिए। और मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, मैं खड़ा भी अपने पैरों पे नहीं हो पाता था। बात करना तो दूर रहा, जो आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस लायक भी नहीं था, मेरे वॉइस तो निकल ही नहीं रहे थे। और पोजीशन ये हो गया था कि कंकाल जैसा आदमी होता है, वो कंकाल हो गया था। चेहरा काला पड़ा हुआ था, कोई खाने का इच्छा नहीं, किसी तरह की कोई वो नहीं। तब हमें किसी ने बताया कि आप एक काम क्यों नहीं करते हो, एम्स में क्यों नहीं दिखा लेते हो। मैंने भाई दिल्ली एम्स में तो हमने बहुत जुगाड़ लगा लिया, लेकिन नहीं लग पा रहा है वहाँ पर, इसके वजह से बोले आप ऐसा ऋषिकेश चले जाओ। तब हमने ऋषिकेश का रास्ता नापा, ऋषिकेश आए, यहाँ हमने चेक करवाया, इन्होंने भी कुछ टेस्टिंग कराई, इन्होंने भी पेट सीटी कराई। पेट सीटी करने के लिए हम गए यहाँ से क्या कहते हैं मेरठ, और मेरठ में वैलेंटाइन में पेट सीटी करी हमने। और जब ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद में डॉक्टरों का पैनल बैठा है और पैनल ने साफ कह दिया कि अब इनके शरीर में कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी गई, मेरा बेटा गया। आप इनको घर ले जाओ और जो भी सेवा हो सके उनकी सेवा करो। भाई उन्होंने बहुत कोशिश करी कि कुछ दवाई दे दीजिए, कुछ बोले दवाई किसको दें, कोई मरीज हो, कोई बीमारी हो तो दें, जब उनके शरीर में कुछ है ही नहीं है दवाई कोई असर ही नहीं करेगी, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी दवाई तो उनको पहले ही दिया जा चुका है। बोले साहब वो लोग 2 या 3 कीमोथेरेपी की और कर रहे हैं। बोले साहब इसके लिए तो हम आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले ऐसा है, देखो प्राइवेट वालों का काम है पैसे लेना, हम प्राइवेट वाले नहीं हैं, हम सरकारी आदमी हैं, हम आपको सही सिचुएशन बता रहे हैं, क्योंकि इनके शरीर में कोई भी दवाई काम नहीं करेगा। और ये 10 दिन जिए, 20 दिन जिए, महीने भर जिए, ये आपके ऊपर है। ये बच्चे रोते हुए आ गए। मेरी बेटी जो है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के पास नौकरी करती है। राकेश गुप्ता जी के यहाँ नौकरी करती है नीरज क्लिनिक में। उनको मालूम हुआ, उन्होंने बेटी को बुलाया और बेटी को बुलाने के बाद में बोला क्या बात है प्रीति? तो इसने जो भी कुछ देखा सुना उसने बताया,
उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं है, आप अपने फादर को तुरंत बुलाइए। चूँकि उस टाइम पे वो चल रहा था, कनागत चल रही थी, और हम लोगों में हिंदू धर्म में कनागत में जहाँ से चलते हैं वहीं पे एंड किया जाता है, ऐसा कुछ मान्यता है। तो हम उसी हिसाब से वहाँ पे चले गए और कोई बात नहीं है। हम आगरा चले गए ये कहते हुए कि हम कनागत के बाद तुरंत आ रहे हैं। हम कनागत के तुरंत बाद आए और गुप्ता जी ने मेरे को ऐसा बड़े भाई जैसा प्यार दिया, और उन्होंने मुझे जो भी कुछ दिया, मैं दवाई तो नहीं कहूँगा, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने दवाई तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने दुआएं बहुत दी। आज उसी का फल है कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। वो मेरे भगवान हैं। उन्होंने मेरे को 1 महीना रुकने को कहा, अपने संग खाना खिलाते थे, अपने संग बैठाते थे, सवेरे आता था, शाम को चला जाता था। उन्होंने मेरे को 1 महीने में मतलब गधे से घोड़ा बना दिया। आप कब मिले डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से हम मिले हैं जब हम कनागत से लौट के आए हैं। अच्छा, किस डे, मतलब कुछ कोई ईयर याद है, किस ईयर? अरे इसी में मिले, 20 में ही, 2020 में ही मिले ना भाई। 6 महीने 8 महीने तो वहीं पे सब चलता रहा है ना। 2020 में ही मिले हैं। हाँ, मई में। तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से रहे। तो डॉक्टर साहब हमारे लिए तो भगवान है। पहली चीज थे कि उन्होंने कैसे आपको कैसे? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ऐसा है कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा आपको, मैं कोई कैंसर का डॉक्टर के हिसाब से आपको नहीं देख रहा हूँ, एक बड़े भाई के नाते देख रहा हूँ। उन्होंने मेरा नब्ज़ देखा, करीब 25 से 30 मिनट तक नब्ज़ को पकड़ के बैठे रहे और बोले आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 1 महीने के बाद आप 200% सही हो जाएंगे। तब हमने ये कहा कि डॉक्टर साहब बड़े बड़े अस्पतालों में हो आए, बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टरों के पास हो आए, और आप कह रहे हो 1 महीने में। बोले ये देखो आपकी इच्छा है भाई, मैं तो जो कह सकता हूँ वो मैंने आपको कहा गया। इन्होंने हमें दुआएं दी, चूरन की गोलियां दी, मतलब आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, और उसमें जो है जो भी, हम तो चूरन की गोली कहेंगे भाई। जब आप किसी चीज़ के पैसे है ही नहीं है, 1500 रुपये में या 2000 रुपये में, 4000 रुपये में मान के चलिए आपको महीने भर की दवाई मिल रही हो, तो वो चूरन की गोली से कम ही है। दवाइयाँ तो एक दिन में एक 17 हज़ार रुपये की दवाइयाँ आ रही थी, एक इंजेक्शन एक दिन में। उससे तो बहुत बढ़िया है। खैर उन्होंने जो भी किया, 7 दिन के बाद फिर हम आए उनके पास, मतलब आते जाते ही रहे। दवा आपको आयुर्वेदिक दवा दी उन्होंने, 2-3 गोलियां दी, और वो भी सारी कंपनी की। ये नहीं है कि कोई वैसा उनका बना हुआ हो, वैसा कोई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो भी दिया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने दवाई नहीं दी, उन्होंने दुआ दी। आज उसी का बलबूता है कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, और मैं राकेश गुप्ता जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मुझे तो सही किया है, ऐसे कुछ लोगों को और भी सही करें। भाई मेरे से जो भी कुछ बन पड़ेगा, अगर मुझसे कहा जाएगा
कि आप आके इनको समझाओ तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ। मैं आज 1.5 साल हो गए, मैं नौकरी पे नहीं जा रहा हूँ, काम तो मैं कर ही रहा था, लेकिन अब मेरे को एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, हरिद्वार ऋषिकेश का, तो मैं यहीं रहने के इच्छुक हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो मैं तो उनको कैसे जो कहूँ, उनकी कैसे मैं, उन्होंने जो मेरे लिए किया है, मेरे बच्चों के लिए किया है, उस ऋण को तो मैं कभी उतार नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर उसका 1% भी मैं उनके किसी काम आ जाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। तो आपको जैसे 1-1.5 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद में बिल्कुल ठीक लगने लगा? मुझे तो 1 हफ्ते में ही ऐसा लगने लगा था कि हाँ कुछ सही है। अच्छा, ओके, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, क्या कहने, जो है महीने भर बाद में मैंने आपको बोला ना कि गुप्ता जी ने जो दुआएं दी है दवा के नाम पे, उसमें मेरे को गधे से घोड़ा बना दिया। टकबक टकबक सर पर मैं दौड़ रहा था। अच्छा, तो दवा के अलावा वो आपसे और भी मतलब योगा या कोई और थेरेपी कुछ भी थेरेपी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है, लव लव लव, और कुछ नहीं। कोई आपको गाली बक रहा है, बकने दो, आप उससे कहो लव। तो उनकी थ्योरी काम कर गई और आज मैं, मतलब उन्होंने आपके अंदर में एक पॉजिटिव वाइब्स जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कैंसर की कोई दवाई नहीं खाते? बिल्कुल कोई? कैंसर की मैं आज की तारीख में कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ। वो इसलिए कि नहीं, मैं रिलैक्स हूँ। ऐसा देखिए, होता क्या है कि आदमी की एक अंदरूनी भावनाएं होती है। आज मान के चलिए कि वो समय भी मैंने देखा था और आज का समय भी देख रहा हूँ, तो अंदर से थोड़ा सा एक गुबार सा आता है। ये पानी जो है, जी, ये खुशी की, ये खुशी की है, ये गम का नहीं है। आज हम लोग 2 बच्चे हैं मेरे पास बेटी के, आज हम दोनों नहीं रहे तो उनको कौन पालेगा? आज डॉक्टर साहब ने तो वो करके दिखाया है जो शायद मेरी उम्मीदों से बाहर है। अच्छा, आपको कब लगा कि ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं? कब, मतलब ऐसा है, ये हमने 6 महीने बाद ही इन्होंने मेरे को देखा। ये कुछ नहीं देखते, झूठ क्यों बोलूं भाई। ये आ गए, बैठ गए, खाना खा लो, क्या खाओगे, चीला खा लो, ये खा लो, बस खिला पिला के, और फिर नब्ज देख लिया और बोले आप बिल्कुल 200%। मैं कह रहा हूँ 200% नहीं, मैं 2000% सही हूँ। और कोई भी डॉक्टर, कैसा भी बड़े से बड़ा डॉक्टर आके मुझे ये प्रूव करके बता दे कि मेरे को कैंसर है, मेरे को कोई कैंसर नहीं है आज की तारीख में। मतलब 6 महीने में आप बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जी, हाँ, 6 महीने में मैं बिल्कुल सही जैसे हूँ। आपका 1 महीने ट्रीटमेंट रहा, हाँ। उसके बाद फिर आप वापस आगरा चले गए? तो आगरा चला गया, दवाई लेके 1 महीने की, फिर आया 1 महीने बाद, फिर दिखाया तो देखा। ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया जाके? नहीं, ऑफिस तो जा ही नहीं सकते थे ना, बैठ ही नहीं पाता था मैं। पढ़ तो जीते लगी थी। वो तो बहुत दिन बाद, 1 साल के बाद, 9-10 महीने के बाद, जो है साल भर के बाद, घंटे 2 घंटे को कभी ऑफिस चला जाता था। बाकी मैंने उनसे कह दिया साहब अब मेरे से काम हो नहीं पाएगा। बोले कोई बात नहीं, आप आते जाते रहो। तो जब तक आना जाना रहा, आते जाते ही रहे भाई। कभी चले गए, कभी नहीं गए, 2 दिन तबीयत खराब रही तो कोई बात नहीं है। तो वो सारी चीज़ें। तो अब आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत 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 मुबारक आपको, बहुत मुबारक आपको। एक तो स्वस्थ महसूस करना और एक स्वस्थ होना, ये दोनों में परिभाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में तो एक ही आंटी है, अंकल है, इसके अंदर सब अलग अलग है। हाँ, सही बात, सही बात। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदी हम लोगों को पूरी तरह से आना जरूरी है। और बताइए, और क्या चीज़ क्वेश्चन आपको पूछना है? नहीं, बस अब बात करते हैं, अब इनसे भी बात करते हैं। हाँ, हाँ जी आंटी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं नीलू मुखर्जी, आगरा से, मिसेज अश्विन कुमार जी की धर्मपत्नी जी। हाउस वाइफ हूँ उनकी ओके, जी। अच्छा, तो पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, यही बीमारी के चक्कर में जो हुआ इनके साथ में। जी, आपका नाम? आपका? माय नेम इज प्रीति चक्रवर्ती, अच्छा जी। आपका रिलेशन? डॉटर। डॉटर है आपकी? जी। ओके, तो बताइए थोड़ा कि कैसे। मैम मेरी ज्वाइनिंग एक्चुअली एज एन आई एम अ सीनियर मेडिकल काउंसलर ऑफ द नीरेस्ट क्लिनिक ओके ओके, जी। सो बस पापा का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट चल ही रहा था, तो देन डॉक्टर्स ने कहा कि ऑलमोस्ट अभी पापा की कुछ भी नहीं है, आप इन्हें ले जाइए। तो वो मेरे ब्रदर से बात हुई थी, सो देन सर से मेरी बात हुई थी इस विषय में मई के महीने में। तो जब सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो देन सर ने पूछा एज एन ऐसे ही कि क्या हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है। सो मैंने सर से कहा था, कंसल्ट हुआ इस बारे में कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। तो सर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके आइए पापा को। सो मैं गई पापा के पास, पापा को बोला, एंड जस्ट पापा आए और मिले सर से। सर ने कहा ये पूरा ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, अगर ऐसा हो सकता है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि सर ने जो कहा था मुझसे कि 200% आपके पापा ठीक हो जाएंगे। और आज की डेट में पापा ने अपना दोबारा टेस्ट करवाया है और टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वाह, 1% भी कैंसर ऑलमोस्ट बॉडी में बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि सर ने जो बोला था मुझे कि 200% आपके पापा ठीक है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है मैम। क्यों, मैं भी उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि पापा की क्रिटिकल, कि मैं भी ऑलमोस्ट जस्ट मुझे ऐसा लगा था कि शायद पापा को खो दूँगी मैं अपने। सो जस्ट सर के जो वर्ड्स थे मेरे लिए कि आपके पापा को कुछ नहीं होगा। सो मैंने जब पापा से मिलाया, सर ने कहा आपके पापा ठीक है ऑलमोस्ट। पापा आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, जहाँ डॉक्टर ने 5 डेज़ का टाइम दिया था कि 5 डेज़ के बाद आपके पापा नहीं रहेंगे। सो देन उनकी भविष्यवाणी और यहाँ पे सर का बोला हुआ मेरे लिए भगवान से ऊपर है। बिल्कुल। तो जब आपका ये पापा का ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो जी। आप रेगुलर टच में रहते थे? जी, रेगुलर टच में, डेली कंसल्ट होता था, सुबह मॉर्निंग टू इवनिंग 2 टाइम बात होती थी पापा से। मम्मा से भी बात होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी। और जब से सर के पास से गए तो ही इज़ एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। तो जहाँ भी, हाँ जी, रहते ही यहाँ हाँ जी, हाँ जी। तो भाई, जब हमारा हमने जैसे मकान बना ट्रीटमेंट रखा शुरू हुआ आपके पापा का, ऋषिकेश में? हरिद्वार में। हरिद्वार अच्छा जी। हरिद्वार जी। कनखल में मकान बना रखा है ना। अच्छा जी, वहाँ से फिर? जी तो जैसे ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो आप मेदांता में जहाँ पे भी करवाया ट्रीटमेंट, जी। वहाँ आप रेगुलर बात करते थे उनसे? जी मैम। और डॉक्टर्स वगैरह से? सडन मैम ऐसा सिचुएशन हुआ था कि मैं, मम्मा, पापा एक्चुअली आगरा में जब पापा को ये प्रॉब्लम हुआ था दोबारा से जनरेट जब हुआ, सो पापा की हालत काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। तो सिचुएशन ऐसी थी मैम कि जब पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया मेदांता, ऑलमोस्ट ब्लीडिंग कर रहे थे पापा बेड पे। सो पापा के पास ऑल ओवर कोई भी नहीं था उस टाइम पे, ना कोई देखने के लिए, ना सिस्टर, ना नर्स, कुछ भी नहीं था। और पापा ने वीडियो कॉल किया कि बेटा हमें बचा लो। मैम वो टाइम था और ये टाइम है कि जस्ट भैया ने फटाफट जाके वहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत शोर किया कि आप क्या कर रहे हो, पेशेंट को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है, आप क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो, पेशेंट के पास कोई क्यों नहीं है देखने के लिए। तो जस्ट ये सारी चीज़ें हुई, तब पापा आए यहाँ पे, देखा, वहाँ के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बाकी रिपोर्ट्स देने से भी इनकार कर दिया था। सो भैया ने पुलिस का केस किया था, तब जाके उन्होंने रिपोर्ट्स दी थी, सबमिट की थी। मतलब बेसिकली उन्होंने केस को और बिगाड़ दिया था मैम, काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया था। जो पर्सन ठीक होने के चांसेस पे था
उसको एकदम से लेट डाउन कर दिया था कि आप नहीं हो। और पापा ने भी वही चीज़ एक्सेप्ट की थी कि अब मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं है। लेकिन सर के कहने से, बाकी सर ने जो हमें बताया था, तो जब ये आपके पापा का ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो व्हेन द ट्रीटमेंट वाज स्टार्टेड टिल इट एंडेड, 1 महीने का जो टाइम रहा, उसमें व्हाट वर द चेंजेस दैट यू सॉ? क्या चेंजेस आए यहाँ यहाँ जब ट्रीटमेंट शुरू आने के किया? बाद से बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने खाना खाना शुरू करा, चलना शुरू करा। जो बेड पे थे कितने दिनों में कैसे खाना? मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स। 2 वीक। उससे भी पहले लड़का भी पकड़ के, पापा चलो, नहीं अब मेरे को छोड़ दो, मैं चल लूँगा। खाना पीना और ज़्यादा इतना अच्छा कि जो इंसान मटन चिकन नहीं खाते थे वो खाने लगे हर चीज़। मैं तो उस चीज़ को देख के बड़ा ताज्जुब करती थी कि मेरे को भी अच्छा लगता था कि जहाँ इनके मुंह में कुछ उठता है सब कुछ खाने लग गए थे। मतलब 2 साल से ऑलमोस्ट अब 1 साल में इतना फिट हैं कि मेरे को किसी चीज़ को उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं मटन चिकन वगैरह कुछ नॉनवेज वगैरह पापा कुछ नहीं खाते थे एक्चुअली। और आज के डेट में सब कुछ खा रहे हैं। सब कुछ चल रहा है। उसी ने बचाया मुझे। वो ये सब गुप्ता जी की देन है। हाँ जी, हाँ जी, नीरज क्लिनिक में जो है गुप्ता जी है, उन्हीं की देन है। सब आज चल रही हैं, सब कुछ है, सब कुछ उनकी वजह से है। बाकी का जो मेदांता के डॉक्टर्स हैं, बाकी दिल्ली के जो भी डॉक्टर्स हैं, सबने मना कर दिया था कि ऑलमोस्ट लिक्विड डाइट चलेगी पापा की। सो सर ने कहा लिक्विड डाइट किस लिए, वो बीमार थोड़ी है। ओके। आज आप लोग के सामने बैठे हुए हैं। मतलब जो उन्होंने ये छोटी जरूर- छोटी चीजें रहती हैं उन्होंने खाने जरूर पीने एक से। काम किया हाँ था। जी, उन्होंने रोटी और चावल बंद कर दिया था मेरा 1 महीने के लिए, ओके। और उसी ने मैं बेनिफिट दिया है। तो भाई आप बेसन का कुछ भी खाओ, चीला बना के खाओ, कुछ भी खाओ, सब्जी खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, अंडे हरी खाओ, सब्जियाँ, हरी ऑलमोस्ट सब्जियाँ, सारी हरी चीजें, सब्जियाँ, सारी दालें चीजें। खाओ। सारी चीजें। सारी चीज़ खाली चावल और रोटी को छोड़ के सिर्फ 1 महीना। 1 मंथ के लिए बंद किया था सर ने। अच्छा। बाकी वही डाइट पापा ने फॉलो की जैसे कि सर ने बताया था। इज ओके। अच्छा, जब उन्होंने चावल और रोटी नहीं खाते थे, सिर्फ सब्जियाँ खाते थे, तो इनका मतलब यूरिन वगैरह बिल्कुल क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बता तो रहा हूँ, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं खाना नहीं खा आज कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। बेसन का चीला खाते थे। आपने ट्रीटमेंट शुरू किया उस समय, क्योंकि आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो वो आपका फेज कितने दिन में रुक गया और ठीक नॉर्मल आपको यूरिन पास होने लगा और वो सब कितने? ब्लीडिंग तो उसी टाइम पे रुक गया था, उसी दिन रुक गया था। मतलब 24 फर्स्ट hours। डे ही जब आप मिले हैं तभी 24 घंटे में आपकी ब्लीडिंग रुक गई? हाँ, जब मेदांता पहुंच गया था तो उन्होंने रोक दिया था उसको। ओके ओके। लेकिन प्रॉब्लम तो थी, बाथरूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिक्कत भी थी, होती थी, ओके। ब्लीडिंग नहीं होती थी, लेकिन ये है कि ठीक था। बीच बीच में प्रॉब्लम होती थी। और जब आप यहाँ आए थे तब उस समय ब्लीडिंग वगैरह नहीं। आपको नहीं। ओके, ठीक है ठीक ऑल ओवर दिन में थी। ठीक है। वो सब सही हो गया। तो आपकी डाइट और सारी चीज़ों पे जब 1 हफ्ता और सब बात काउंसलिंग भी हुई आपकी और सब कुछ हुआ, जी। तो उस 1 हफ्ते में आपने बहुत चेंज देखा? बहुत ज़्यादा। मैं तो कह रही हूँ आज 1 हफ्ता, आज मैं तो 1 साल आज चल रहा है इनको अपने चीज़ सब कुछ। और आज हम लोग दोनों ही हैं, अकेले ही कहने को हर चीज़ है। अकेले पेपर भी पढ़ते हैं, बैठते भी हैं, सब कुछ बाहर आना जाना कर रहे हैं। आज वहाँ से यहाँ आना, जबकि बिल्कुल ही नहीं बैठ पाते थे। आगरा से यहाँ आना 8 घंटे 9 घंटे लग जाते हैं। तो आपकी जो ये नेगेटिव रिपोर्ट आई है, आप उसी को बेसिकली लेके डॉक्टर साहब के पास आए? बिल्कुल। ये बात आप बोलो। पूरी फैमिली की तरफ से मैम, इससे बड़ा इससे आई थिंक मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इस समय कि वो चीज़ और आज की चीज़, पहले की चीज़ में और आज की चीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। मैं यही कहूँगी कि आज पापा जो आए हैं यहाँ पे, वो बेसिकली जस्ट स्मॉल थैंक यू है सर के लिए कि जो उन्होंने बोला है वो कर रहा है। और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से मैं खुद सर को पूरे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। लाइफ टाइम अगर कोई भी सपोर्ट होता है या कोई भी चीज़ होती है मेरी तरफ से, मैं पूरे टाइम साथ रहूँगी, क्योंकि बिकॉज जो चीज़ मेरे लिए है, एज एन आई एम अ सीनियर मेडिकल काउंसलर, मैं भी यहाँ पे जॉब कर रही हूँ नीरज क्लिनिक में, तो मुझे फील होता है मैम कि लाइफ टाइम के लिए भी वो भी कम पड़ेगा मेरे लिए।
कि पूरी ज़िंदगी कम पड़ेगी जो चीज़ मेरे लिए की है। एज एन मेरे पापा को सेम मेरे पास लाने के लिए थैंक यू, वो भी शब्द कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कुछ? एक बार आपको बुलाना है, आपको बुला कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कुछ कमी तो नहीं रह गई? नहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आप ऐसा मेरे को ज़िंदगी में इतना बड़ा दान दिया है, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं मिला है। आज हम दोनों की जोड़ी है, भगवान करे मेरे सिर में सिंदूर लेके जाऊँ मैं भी इसी आशा से आपके पास आई हूँ दोबारा से। देखिए, थैंक यू सो मच। आपका भी भाई साहब, आपने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया। पता नहीं कितनी ज़िंदगी और मेरे बचाई लिए है। तो देखिए, आप शिव हैं, आप पार्वती हैं। मैं तो एक बार जानता हूँ, शिव एंड पार्वती। भगवान से यही दुआ करती हूँ, ये मांग में सिंदूर लेके ऐसे ही जाऊँ बस, और कुछ नहीं। आप ठीक हो गए, इसके लिए ठीक नहीं हो गया साहब, आप तो 200% बता रहे थे, मैं तो 2000% ठीक हो गया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं खुद बहुत खुश हूँ आप सबको देख करके कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आप ठीक ही रहेंगे। नहीं तो आप देख लीजिए ना, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपने पहली बार देखा और आज देख रहे नहीं, हैं। आप बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले भी आपने मुझे देखा जब बहुत फर्स्ट टाइम आया था मैं, तब की स्थिति देखी और आपकी स्थिति देखी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, मेरे 2 बच्चे जो हैं, आज उनको पालने के लिए यही हम दोनों हैं। वो बुढ़ापे के बच्चे हैं, मेरी बेटी की, बड़ी बेटी की, वो है नहीं, एक्सपायर हो गई है। आज उनके सिर पे कोई भी कहने के लिए नहीं है। आज अगर इनको कुछ हो जाता तो हम तीनों ही अनाथ हो जाते। आज इनकी देन है कि हम तीनों फिर से लाइन पे आ गए हैं। एक लड़की और एक लड़का है। वो है नहीं, बेटी एक्सपायर हो गई थी एक्सीडेंट पे। तो हम तीनों ही अनाथ हो जाते। आज इनका इतना बड़ा दिन शायद मैं कभी उतार नहीं पाती, कभी भी नहीं उतार पाऊंगी। सबका रहना लिखा हुआ था। लिखा हो, बिल्कुल बिल्कुल। आज इनका मुलाकात, कह तो रही हूँ, ये ऐसी जगह पे मेरी मुलाकात इनसे हुई कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आपका तो सोच भी नहीं सकते हो, कभी ज़िंदगी में उतार नहीं पाऊंगी कोई भी दिन से। बहुत बहुत फिर दोबारा से आपका धन्यवाद। धन्यवाद कहना तो खैर कुछ भी नहीं होता है। आज 3 जनों का फिर दोबारा से हम लोग लाइन पे आ गए, चारों जने। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया आपने। आप और यहाँ आए। सपोर्ट किया। आप ये सोचिए कि एक इंसान, बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। आप तो खैर मेरे से, आप, मैं 59 की हूँ। 2 छोटे छोटे बच्चों को पालना बहुत अनाथ हो जाते हैं हम लोग तीनों के तीनों। आज पालने में और करने में बड़ा फर्क हो जाता है। चलिए, इसके लिए मुझे कैंसर के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आरती गुप्ता हूँ और मैं करीब 45 साल से अपने इस मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। और मैंने अभी तक जितने भी कैंसर के पेशेंट्स देखे, तो मेरे पास तो कैंसर के पेशेंट वही थे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, जिसकी जहाँ पर सब जगह से मना हो गया। तो मैंने एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया कि कैंसर जो है वो किसी खाने पीने की वजह से नहीं होता कि हमने कुछ गलत खा लिया या कुछ मिलावट खाना खा लिया। मतलब यह है कि कैंसर जो है खाने पीने से नहीं होता। बेसिकली होता ये है कि व्यक्ति को क्या चीज़ खा रही है, ठीक है ना, उससे जो है कैंसर होता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमें अपने ब्रेन को कैसे
क्लीन करना है, उसको लव से भरना है, उसको ग्रेटिट्यूड से भरना है, उसको रेस्पेक्ट से भरना है। तो वी हैव टू गिव लव, रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले तो हमें अपने आप को प्यार करना है, ठीक है। जितना प्यार हम अपने आप को करेंगे, जितना प्यार हम अपने आप को करेंगे, उसके बाद ही हम लव दूसरों को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ठीक है, ये ठीक हो गए। इनकी विल पावर थी, इन्होंने बहुत मेहनत करी और आज ये बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और इन्होंने बहुत साथ दिया। और जब जब मैंने कहा तो ये आते रहे मिलने के लिए। तो इसमें इनकी विल पावर का भी काफ़ी योगदान था और ये आज ये बिल्कुल ठीक है, संपूर्ण ठीक है, ठीक है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ब्लेस करने आए हैं। और मैं पूरे यूनिवर्स का भी सबका धन्यवाद करता हूँ, गॉड का धन्यवाद करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है और ये अब ठीक रहेंगे भी, और ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, थैंक यू, sir. थैंक यू।